दोस्तों नमस्ते। एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है और उठ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मिले अतिरिक्त 10 वोट किसके हैं, किसमें सेंध लगी है और कौन गया है। यह सवाल मन में इसलिए आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से सांसद संजय राउत बार बार एक बात बता रहे हैं मीडिया के सामने कि महाविकास आघाड़ी को जिन निर्दलीय लोगों ने वचन दिया था कि हम महाविकास आघाड़ी को ही वोट करेंगे, उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया है। अब राउत कुछ लोगों के नाम भी ले रहे हैं। वो बहुजन विकास आघाड़ी पर यह आरोप डाल रहे हैं कि ये दूर गए और कुछ अपक्ष लोगों पर यह आरोप डाल रहे हैं। अपक्ष के नाम भी वो ले रहे हैं कि करमाड़ा के संजय मामा आमदार है शिंदे, उन्होंने दगा किया है। लोहा कंधार के श्याम सुंदर शिंदे, उन्होंने भी दगा किया है। और साथ ही साथ देवेंद्र भुयार, इन्होंने भी महाविकास आघाड़ी के साथ गद्दारी की है। अब यह आरोप संजय राउत के है। संजय राउत के इन आरोपों के बाद देवेंद्र भुयार, संजय मामा शिंदे और श्याम सुंदर शिंदे जी तीनों मीडिया के सामने आए और तीनों ने यह दावा किया कि हमने तो वोट महाविकास आघाड़ी को ही किए है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मन में सवाल यह आ जाता है कि राउत जिनके ऊपर आरोप कर रहे हैं वो तो आरोपों से इनकार कर रहे हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया कौन? कौन गया भाई? अगर निर्दलीय इनके साथ रह चुके हैं तो क्या पार्टी के ऑफिशियल्स मेंबर ही बाहर निकल गए थे? सोचने की बात है। मैं तो ये पहले से कहता आया हूं कि विधान सभा के लोगों का चुनाव में मतदान करके लेने की जिम्मेदारी शिवसेना ने मंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर डाली हुई थी। मंत्री एकनाथ शिंदे और संजय राउत, इन दोनों के बीच में कितनी बनती है यह हम सभी जानते हैं। उसके साथ नार्वेकर जो स्वीय सहायक है उद्धव ठाकरे जी के, उनकी भी संजय राउत के साथ कितनी बनती है यह भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब मामला नार्वेकर और शिंदे के हाथ में हो तो क्या होगा इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। अब संजय राउत जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तो वोट आपको ही दिया है। यह किस तरह की अनर्गल बातें हो रही है? तो क्या शिवसेना के अंदर ही फूट पड़ी हुई है? अब संजय राउत तो इन लोगों को गंवा ही चुके हैं जो साथ होकर भी ना होने का दावा संजय राउत कर रहे हैं। लेकिन अगर शिवसेना के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, उन्हीं के 6-7 लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो कौन है? और ये गड़बड़ विधान परिषद के चुनाव में बहुत ज्यादा तौर पर सामने आ सकती है। खुले में अगर इतनी गड़बड़ होती है तो गुप्त मतदान जब होगा तब कितनी गड़बड़ होगी आप ही सोचिए। कहीं संजय राउत तो गड़बड़ा तो नहीं गए हैं कि शिवसेना के अंदर लगी सेंध, शिवसेना के अंदर हुई अस्वस्थता, उनको वो उजागर नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो अपनी ही इज्जत चली जाएगी, पार्टी की ही इज्जत चली जाएगी। तो इसलिए इसका दोष किसी और के सर मढ़ दो, ये तो काम संजय राउत नहीं कर रहे ना। मुझे तो लगता है इसी तरह के आरोप संजय राउत निर्दलीय विधायकों पर लगाकर अपने पार्टी के लोगों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, संजय राउत का असल गुस्सा किसके ऊपर है?
बार बार संजय राउत एक बात बोलते हैं। जब इलेक्शन का चुनाव का काउंटिंग हुआ तो वो लगभग सुबह के वक्त हुआ था, अर्ली 3 बजे तक पूरा चुनाव का निर्णय आया था। तो संजय राउत इसको भी बार बार दोहरा कर बोल रहे थे कि सुबह के समय ही सब कुछ पाप कर्म होते हैं। मतलब वो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार वाला सरकार की बात करते हैं। तो संजय राउत का गुस्सा किसके ऊपर है? अजित पवार के ऊपर है। और अजित पवार के ऊपर का गुस्सा निकाल नहीं सकते, इसीलिए शायद संजय राउत अजित पवार के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर ये तीर अजित पवार की तरफ जा रहा है तो समझ लो महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत ही बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि निर्दलियों का समर्थन अगर हट जाए और शिवसेना के कुछ बट जाए तो समझ लो इस सरकार का बेड़ा गर्क हो गया। अभी हमें ही आगे देखना पड़ेगा होता क्या है। तब तक इंतजार करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।